हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटैक गाइडेंस ट्रिपल थ्री। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखेंगे हम करंट फीलिंग्स, ठीक है। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सो हमारे पास यहाँ पर पाइल 1 है और पाइल 2, यानी कि कार्ड नंबर 1 है और कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 में है पावर, कार्ड नंबर 2 में है रिलीज़। इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी हमारा पावर चूज़ करा है, आपके लिए आपके पर्सन की करंटली क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं या फिर फीलिंग्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन ना कहीं न कहीं ये चीज़ अभी जो करंटली वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत काम करा है। वो सोचते हैं कि इस कनेक्शन को बिल्ड करने में ना उनका कहीं न कहीं सहयोग रहा है। मतलब कहीं न कहीं आप दोनों ने मिलकर इस कनेक्शन पे काम किया है, इस कनेक्शन को बिल्ड करा है और उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से ही वो शुरुआत रही है। ऐसा वो सोचते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ना इस कनेक्शन पे बहुत काम किया है। ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं। वो इस कनेक्शन में ना पीस देखते हैं, एक शांति, मतलब एक पीस जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं ना तो उनको लगता है कि एक स्टेबिलिटी, एक पीस है इस कनेक्शन में। वो आपके साथ पीस देखते हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि जब 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 से वो आपके साथ आए हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनको बहुत नॉलेज जो है ना उन्होंने गेन करी है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। ये पर्सन चाहते हैं कि सारी नेगेटिविटी को पीछे करके ना मुझे इस पर्सन आपके लिए कि मुझे इनके साथ ना जितनी भी जो नेगेटिविटी इनके आगे पीछे है ना, मुझे उसको हटाकर इनको अपनी तरफ लेकर जाना है। और ये पर्सन ना आपको बहुत बहुत सोचते हैं ये पर्सन आपके, मतलब जब बहुत ख्याल आता है इनको आपका। इन्हें लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये इंसान जब भी आपको सोचते हैं ना, ये बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत बहुत सोचते हैं। यस, ये पर्सन आपको बहुत सोचते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आप पे डिपेंड भी रहे होंगे और कहीं न कहीं अभी भी इनको लगता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना वो इनको आप ही की तरफ से मिलती है। और करंटली ना इनकी हीलिंग चल रही है। इस टाइम पे ना हीलिंग चल रही है इनकी स्ट्रांगली इनसाइड। मतलब कुछ इंस्टिंक्ट जो है ना इनके, वो कहीं न कहीं इनको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बड़े हों और बट इनकी एनर्जीज़ ना आपकी एनर्जीज़ हो सकता है आप इनसे बड़े हों, लेकिन आपकी एनर्जीज़ ना इनसे भी यंग हैं। सो ये इंसान जब भी आपको सोचते हैं, इनकी जो नींद है ना वो ख़राब रहती है। ये इनको एंग्जाइटी बहुत होती है। इनकी जो नींदें हैं ना वो बहुत ख़राब रहती हैं। कहीं न कहीं इनको मुझे एक रिग्रेट है ना जो वो इनको दिखाई दे रहा है कि इनको कोई रिग्रेट है, इनको एक गिल्ट है। कहीं न कहीं इनको एक गिल्ट है। ये बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत टेंशन, बहुत एंग्जाइटी बहुत है इनको। इनके पास ना सवाल भी बहुत हैं। सो इनको अपने सवालों के जवाब चाहिए और ये उस चीज़ में लगे हुए हैं कि कब मुझे किस तरह से मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। हालाँकि इनको इनके सवालों के जवाब मिल भी रहे हैं। एक पेनफुल एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में रहा, सो वो चीज़ को ये जब भी सोचते हैं ना तो उसके बाद जब कहीं न कहीं जब बात बंद हुई है ना, तो ये पर्सन ना कहीं न कहीं एक इनको लगता है कि एक एक वो जो फ़ेज़ था ना, वो जो खूबसूरत सा फ़ेज़ था ना, उसका एंड हो गया है। तो ये वो चीज़ देखते हैं कि कहीं न कहीं उसका तो एंड हुआ, तो अब ये जो पेन है ना मुझे बहुत तंग कर रही है। तो उस वजह से ना आप वो उन पलों को सोच के ना इनको पेन होती है कि सब कुछ सही चल रहा था, फिर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया? ये क्या हुआ? ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। सो ये पर्सन आपको बहुत 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 सोचते हैं, इनकी नींदें ख़राब हो चुकी हैं।
ये चाहते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें आपके साथ। आपको बताएँ कि ये इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। बहुत इमोशंस हैं। ये आपके पास वापस आकर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये सोचते हैं इस चीज़ को और बार-बार सोचते हैं। क्योंकि अभी भी ना बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं इनकी, जो ये कभी आपको बता नहीं पाए, जो ये कभी आपसे शेयर नहीं कर पाए। सो यस, ये अपनी उस हर फीलिंग को आपके पास एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं। एक सोलफुल कनेक्शन की तरह ये देखते हैं इस कनेक्शन को। इनको लगता है कि कहीं न कहीं मतलब एक लविंग, एक केयरिंग जो फ्रेंडशिप है ना, वो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। ये कहीं न कहीं एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, एक खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये उस एनर्जी में है कि जो इनको सही लग रहा है ना, अब ये वो आपसे कहना ही चाहते हैं, कह ही देंगे ये वो आपसे। हो सकता है कि अब तक इनका ध्यान ना कहीं न कहीं हो सकता है कि अपनी एजुकेशन पे इनका ज़्यादा ध्यान रहा हो, या फिर अपनी फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान रहा हो। इनका अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ना ज़्यादा ध्यान रहा है। सो हो सकता है कि कहीं न कहीं उस वजह से ना इन्होंने जो जहाँ से इनको लगता था कि वहाँ से इनको पूरी स्टेबिलिटी मिल जाएगी इनकी लाइफ़ में, इनको जो चाहिए, सो उस तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ को ये समझते हैं कि इनका ध्यान कहाँ था, कहाँ नहीं था। तो कहीं न कहीं जो मन की जो शांति होती है ना, मन का जो पीस होता है ना, वो जो शांति होती है ना, वो जो मन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो इनको नहीं मिल पाई। ये सोचते हैं कि इन्होंने उस तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि आप इनके बिल्कुल सामने थे। सो ये उस फ़ेज़ से ना बाहर निकल कर ना आपसे बात करना चाहते हैं। सो ये पर्सन ना कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये कहीं न कहीं जो कारण रहे हैं, जिस वजह से जो हुआ है ना, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण रहा, उस चीज़ को आपको उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ये आपको। सितंबर, अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान ना कहीं न कहीं इनको हमेशा कमी लगती है। एक डिससैटिस्फैक्शन जो है ना, वो इनके मन में रहती है करंटली। सो अभी के टाइम पे ना ये ना डिससैटिस्फैक्शन सा फ़ील करते हैं। आपके बिना इनको कमी लगती है इनको आपके बिना। एक सेंस ऑफ लैक है यहाँ पर। इनको लगता है कि इनको जो ब्लेसिंग मिली थी ना, इन्होंने उस ब्लेसिंग को ना ध्यान नहीं दिया। उस ब्लेसिंग को जैसे लेना चाहिए था ना, वैसे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। हो सकता है इनके पास चॉइस हो, या फिर ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ पता है सो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो इसे जाने दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के पास चॉइस हो, ठीक है। फैमिली की तरफ से कोई हो, या फिर ओके, फैमिली की तरफ से हो और एक तरफ आप हो। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने ना लाइक ऐसा है ना यहाँ पर कि फैमिली की तरफ से बात हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ये किसी को चुन रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि ये ना सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको सोसाइटी की ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचना और खुद के बारे में कम सोचना। सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी के लिए क्या सही है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। सो ऐसा ये इंसान हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इन्होंने ना कहीं न कहीं आपके ऊपर ना, इन्होंने सोसाइटी को चूज़ करा है, इन्होंने फैमिली को चूज़ करा है। सोसाइटी को स्ट्रांगली यहाँ पे फैमिली भी नहीं, सोसाइटी आ रही है यहाँ पर। सोसाइटी को चूज़ करा है इन्होंने। सो वो चीज़ का इनको रिग्रेट है कि इनके पास समय था, इनके पास टाइम था कि इनको अच्छी एक सही चॉइस जो है ना, वो अपने लिए लेनी है। तो वो इनको एक गिल्ट है। इनकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन हो रही है। हो सकता है हो सकता नहीं, ये कहीं न कहीं इनको ना अभी सेल्फ डाउट बहुत हो रहे हैं। इनको अभी बहुत सेल्फ डाउट है।
काफ़ी चीज़ें इनको ना क्लियर करनी है, और मैंने पहले भी बताया शायद स्टार्टिंग में कि ये क्लियर कर भी रहे हैं, इनको क्लियरिटी मिल भी रही है, बट धीरे-धीरे। सो कहीं न कहीं इनको ये चीज़ महसूस होती है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन पे काम करने किया जाए तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे ये पर्सन ना अपने फ़ियर को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, आपकी जो करंट एनर्जी है ना इनके साथ, ये इनको लगता है कि आप जो है ना आप एक प्रैक्टिकल थिंकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको। आप इनको लगता है कि आप अब ना कहीं न कहीं एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके अंदर। आप जो भी चाहते हैं एक स्ट्रक्चर वे में चाहते हैं। आपको लगता है कि जो जो भी है ना वो सामने से मुझे दिखाई देना चाहिए कि इस तरह से ये जो भी है, ठीक है? बट मुझे ये छिप-छिप कर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए। आपने अपने फ़ियर्स को कहीं न कहीं निकाल दिया अपनी लाइफ़ से। बहुत वोकल हैं आप अपनी बात को लेकर, मतलब आप बिल्कुल क्लियर हैं। और इनको ये चीज़ भी लगती है कि आपने पास्ट को रिलीज़ कर दिया है, आपने इनके साथ जो पल थे उन सबको आपने भुला दिया है, ऐसा ये सोचते हैं। इनको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कमाल की है। आप कहीं न कहीं एक थॉटफुल पर्सन हैं, आप कहीं न कहीं एक फ़ोकस्ड पर्सन हैं। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर पर्सनल ग्रोथ पे आपने बहुत काम करा है। इनको लगता है कि आपकी वजह से इस कनेक्शन में इनको एक नया तरीका मिला है, नए लेसन्स इन्होंने सीखे हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो सब इन्होंने सीखा है। अपने अपने डर को लेट गो करना, करेज, हिम्मत बनाकर आपकी तरफ आना। और मैंने कहा ना इस पर ये कहीं न कहीं डिससैटिस्फाइड है, ठीक है? सो करंटली ये डिससैटिस्फाइड है, बट हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन ना कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन की तरह आपको देखते हैं, ठीक है? बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे और ये इस चीज़ के लिए बहुत कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड भी पे करेंगे, और ये करते भी हैं ऐसा। बट अभी इनको कहीं न कहीं ये पेन में ज़्यादा है ना, तो ये इंसान ना कहीं न कहीं ग्रेटफुल रहने वाला है नियर फ्यूचर। आपको लेकर ये बहुत पॉज़िटिव है। इनको फ़ेथ है, होप है। ये ऐसा सोचते हैं ना कि आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ ना इन्होंने खुद को ना काम में ज़्यादा बांध के रखा हुआ है कि ताकि आपसे थोड़ा ध्यान इनका हट सके, ताकि उस पेन से इनका ध्यान आपसे ध्यान हट सके, नहीं बेसिकली उस पेन से ध्यान इतना इनका हट सके, ठीक है? क्योंकि ये जब भी आपको सोचते हैं ना ये बहुत खुश होते हैं, बट वो जो एंडिंग हुई है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। वो जो टाइम जिसने आप दोनों को डिस्टर्ब करा ना उस टाइम को लेकर ये दुखी होते हैं। सो येस, राइट नाउ इनका ध्यान जो है ना वो काम पर ज़्यादा है। काम पर ये कहीं ना कहीं अपने आप को विलीन रखे हुए हैं, और ये आपको बहुत सोचते हैं, फिर भी ये आपको बहुत सोचते हैं। रात में बहुत सोचा जाता है आपको लेकर, बहुत सोचते हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ना मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ है यहाँ पर, किसी की बातचीत जो है वो कम कम होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि वो जितनी बातें आपसे करना चाहते हैं उतनी कर नहीं पा रहे। कहीं न कहीं खुद को खोया हुआ पाते हैं खुद को, उन्हें समझ में नहीं आता। एंड एक और चीज़ हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है? इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं कुछ, ठीक है? सो वो ये हैरान है कि ये चेंजेस कैसे आए इनके साथ। ये इंसान आपको बहुत 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 सोचता है, ये पर्सन आपको बार बार यही चीज़ आ रही है कि इन्होंने ना खुद को कहीं ना कहीं काम में इतना उलझा लिया है ना कि मैं पेन भूल जाऊँ, वो तकलीफ़ मुझे कम हो। सो ये थी हमारी ये पास पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। सो अब हम बात करते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी रिलीज़ चूज़ करा है। तो आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, करंट मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, तो देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं वो अभी, क्या सोच रहे हैं वो अभी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको किसी जीत से कम नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वो मतलब उन्हें बेसिकली उन्हें ये चीज़ भी महसूस होती है कि इस कनेक्शन में ना रहने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बातचीत होती हो फिर बंद हो जाती हो, या फिर कुछ ऐसा कि फैमिली कोई और दिक्कत की वजह से किसी दूसरे की मतलब किसी दूसरे की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से इस कनेक्शन पे असर पड़ता है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि इस कनेक्शन में बने रहने के लिए ना उनको कहीं ना कहीं खुद पर काम करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको खुद पर काम करते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको दूसरों की ना सुनकर खुद की सुननी चाहिए। एक बात और है, ये पर्सन इस कनेक्शन से अपना फोकस हटाना नहीं चाहते, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन आपको किसी विक्ट्री से कम नहीं मानते। ये आपको एक नई शुरुआत की जैसे देखते हैं, एक नई एक कुछ ऐसा ना कि जब भी आपसे बात करते हैं ना, इनको लगता है कि हमेशा इनको लगता है, हमेशा एक नई एक्साइटमेंट रहती है इनके अंदर। ऐसा लगता है कि जब भी ये आपसे बात करते हैं इनको शांति मिलती है, इनको स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब ये कहीं ना कहीं इनका मन जो है ना वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है जब भी ये आपसे बात करते हैं। इनको लगता है कि इनके साथ आपकी एक नई जर्नी जो है ना वो यहाँ पर शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उनका उनका कहना ये है कि आप छोटी छोटी बात पे रूठा मत करें। ये पर्सन चाहते हैं कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप दोनों को रिकग्नाइज़ किया जाए। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं। आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो इनको स्ट्रेस फ्री जोन में लेकर जाती हैं। इस पर्सन को ना आपसे अट्रैक्शन है, यहाँ पर प्यार भी है, और एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर पार्टनरशिप जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जब भी आपको सोचते हैं ना तो ये ऐसा ही सोचते हैं कि एक प्रॉपर एक्सचेंज जो है ना प्यार का वो मुझे इस पर्सन के साथ मिलता है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की आपको लेकर। इनको लगता है कि अगर ये अबंडेंट है ना तो आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हैं। ये आपको अबंडेंस देना चाहते हैं और आपसे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की डिमांड रखते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनको लगता है क्या है, इनको पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर ना ये बहुत स्टेबल फील करते हैं। जब भी थोड़ा एंशियस हो जाते होंगे ना तो ये आपसे बात करके ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पीस मिल जाता है इनको, एक शांति सी मिल जाती है इनके मन को। इनकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती है। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत जेंटल हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि आप बहुत जेंटल हैं, आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं एक नेचुरल एम्पैथ की एनर्जीज़ हैं आपके अंदर। इनको लगता है कि आप एक जैसे एक मदर होती है ना, बहुत नर्चर करती है अपने बच्चों को, तो ये वैसा आपको दिखते हैं। इनको लगता है आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत केयरिंग नेचर है आपकी। पर हाँ, कभी कभार आप थोड़े मूडी भी हो जाते होंगे, थोड़े मूड स्विंग्स, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आप स्टेबल हैं। ओके, सो आप अपने इमोशंस को इतनी आसानी से दिखाते नहीं हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओह वाओ, 11 दिखता होगा आपको। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। पता है दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत ये है कि ये पर्सन जो है ना प्यार बहुत करते हैं आपसे, नर्चर करना चाहते हैं आपको, आपकी प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। ऐसा ये बार बार सोचते हैं। प्यार भी बहुत है, बैलेंस भी बहुत है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये डरते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, कुछ है यहाँ पर जो इनको रोक रही है। सो स्ट्रांगली यहाँ पर ना कुछ है जो ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ना कमिटमेंट के लिए आपसे बात नहीं करते। सो कुछ है यहाँ पर जो इनको रोका जाता है, ठीक है, जिसको लेकर ना ये परेशान भी होते हैं, पेन भी होती है इनको। स्ट्रांगली ये पर्सन ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचता है, और सोचता है या सोचती है, बार बार सोचते हैं। उस वजह से ना कहीं ये तकलीफ़ में भी है, ये पेन भी है इनको, क्योंकि कुछ है यहाँ पर जो इनको रोका जाता है। और ये मनी इशू भी हो सकता है, एंड सोसाइटी का कुछ है यहाँ पर। ओके, सो उस वजह से ये पर्सन ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आपसे बात नहीं करते।
सी इस पर्सन को ना मनी इश्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है ये खुद से जॉब चाहते हैं, खुद का करियर चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये उसका वेट कर रहे हैं कि कब ये कब इनको रिकग्नाइज़ किया जाए, कब इनकी वो वाली जर्नी जो है ना वो शुरू हो सके, इनका करियर की जो जर्नी है वो शुरू हो सके। सो उस वजह से ये पर्सन ना आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आपसे बातचीत नहीं करते हैं। ओके, सो ये आपका सवाल हो सकता है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया है, क्योंकि मैं इस बारे में तो बिल्कुल यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही थी, तो ऐसा हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन ना करंटली ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपको लेकर इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। एंड यस, ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ये। और ये कमिटमेंट तब आएगी जब ये एक अथॉरिटी पर रहेंगे, जब ये कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी की तरह देखते हैं। ओके, तो कुछ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन ना रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बट ये पर्सन ना सोसाइटी में हो सकता है, घर पर या सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये एक केयर टेकर, एक प्रोवाइडर बने हुए हैं, ठीक है। सो उस वजह से भी हो सकता है कि इनको दिक्कत आ रही हो कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो बाकियों के लिए क्या एग्जाम्पल रहेगी, कुछ है यहाँ पर ऐसा। सो इस पर्सन की ना अभी ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अभी ये मेंटल क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। सो ये इंसान ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, और ये करंटली जो है ना हो सकता है आपसे थोड़ा कटे रहते हो, आपसे थोड़ी कम बात करते हो। सो ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को स्पेस दे रहे हैं, सो दैट ये हर चीज़ को समझ पाएँ। सो ये डर से खुद को फ्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि इनको ईगो प्रॉब्लम्स हैं। सो ईगो प्रॉब्लम है इनको, तो उस चीज़ पे ये काम कर रहे हैं। ये इनकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है ना, तो वो चीज़ जो है ना वो इनको ऐसा बनाए हुए हैं। तो यस, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हायर कॉन्शियस की तरह। लाइक ये ना कहीं ईगो से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को, इस कनेक्शन को हायर अथॉरिटी की तरफ ये सरेंडर कर रहे हैं। ये पर्सन जब भी आपको सोचते हैं ना, ये ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। कैन यू बिलीव इट? ये ग्रैटिट्यूड पे करते हैं जब भी आपको सोचते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उन हर छोटे छोटे पलों को जो ये आपके साथ बिताते हैं। हो सकता है इनको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हों जो करंटली इनको दिखाई देती हों, एंड स्ट्रांगली ये पर्सन आपको और ख़ुद को, इनको लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो आप एक अबंडेंस वाली फील जो होता है ना, एक अबंडेंट, वो फीलिंग जो है ना वो इनके अंदर आती है। वो आप दोनों एक दूसरे के लिए आप कहीं ना कहीं अबंडेंट फील करते हो। इमोशंस यहाँ पे प्रॉपर इमोशनल एक्सचेंज है, यहाँ पे प्रॉपर एनर्जीज़ का, इमोशनल एनर्जीज़ का यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज है, ऐसा ये सोचते हैं। ये पर्सन ना आपको लेकर जाना चाहते हैं, बट इनको क्या होता है कि जब भी ये ऐसा सोचते हैं ना कि ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, तो कोई ना मतलब कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। जब भी आपसे मिलने का सोचते हैं, जब भी आपको कहीं ट्रिप पर लेकर जाने का सोचते हैं, कहीं भी कुछ भी, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो बार बार इनके रास्ते में आते हैं। तो वो चीज़ को लेकर इनको दिक्कत होती है, इनको गुस्सा आता है, इनको एंजाइटी होती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने कहा ना, ये पर्सन जब भी आपको सोचते हैं ना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो हैं, बट ये आपसे कह नहीं पाते उस तरह से। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि कब कहीं से इनको कोई समझाए, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए जो बात बना दे, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जहाँ से लॉन्ग टर्म के बारे में एक दिलासा मिल जाए कि हाँ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में हम आगे सोच सकते हैं, सोच भी रहे हैं बेसिकली, लॉन्ग टर्म का सोच कर आगे बढ़ सकें। लाइक कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा कुछ हो जाए, भगवान की दया से कुछ ऐसा हो जाए कि ये कनेक्शन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए रेडी रहे। सॉरी, बेसिकली मीन कि कमिटमेंट हो जाए यहाँ पर, ऐसा वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, वो रिमूव हो जाए, और यहाँ पर कमिटमेंट हो जाए। बट इनको लगता है कि इस चीज़ के लिए ना, आपके साथ के लिए इनको एफ़र्ट्स जो है ना वो लगाते रहना चाहिए। अभी जो है इनको एफ़र्ट्स लगाते रहने चाहिए।
ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन में रहने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इनको पेशेंस जो है ना वो रखना ही पड़ेगा। एंड यस, ये पर्सन आपको बहुत अबंडेंट लगता है इनको। ओके, आई एम सॉरी। ये जब आपके साथ होते हैं ये बहुत अबंडेंट फील करते हैं। एंड यस, यहाँ पे किसी को 1111 भी दिखता होगा, 1010 दिखता होगा, 999, 999, 666। एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप ये देखते हैं आपके साथ। एक फाउंडेशन जो है ना वो यहाँ पर देखी जाती है। एक बहुत ही हैप्पी, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो रिलेशनशिप में वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड यस, यहाँ पर पीस और पैशन दोनों हैं। सो ये पर्सन ना कहीं इसने ना जब भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है ना ये इंसान, तो ये इन्होंने सब कुछ भगवान पे रखा हुआ है कि अब जो भी होगा वो ऊपर वाला ही देखेगा। यस, ओके, कैन यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। कहीं ना कहीं इन्होंने सब चीज़ें ना भगवान पर छोड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी होगा ना उनकी तरफ से होगा। मुझे जो भी होगा ना मेरी लाइफ में, इस कनेक्शन में, वो इनकी तरफ से होगा। ग्रैटिट्यूड ये पर्सन बहुत बहुत पे करते हैं। ये इंसान ना आपके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। ये पर्सन जब भी आपको सोचते हैं ना, उनको लगता है कि आप इनको मिले हैं इस कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत बेनिफिशियल है इनके लिए, ये कनेक्शन बहुत सपोर्टिंग है इनके लिए। कहीं ना कहीं इनको स्ट्रॉन्ग फील कराता है ये कनेक्शन। और ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छे से कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। इनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इनकी जो डेली लाइफ है ना वो भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं लाइक है, ये टेंशन है इनको कि लॉन्ग टर्म के बारे में किस तरह से क्या होगा। सोचते हैं ये, बट उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान पे वो चीज़ छोड़ दी हुई है। ठीक है, सो यस, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्या ये हो सकता है, ये पर्सन मेडिटेशन करते हो सकता है ये बहुत प्रेयर्स करते हो सकता है ये पर्सन रिलीजियस हो, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा हो, जहाँ से इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैन यू सी, मैंने जजमेंट यहाँ रखा था, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड रेस्ट एंड रिजुवेशन एग्जैक्ट इसके नीचे था। सो ये कनेक्शन ना कहीं डेस्टिनी में है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, एक गिफ्ट के जैसे है। सो देखो, इस कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। इस पर्सन को अब धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ और नहीं, इनके मन का डर है। तो इनको ये अपने मन के डर को पीछे हटाते हुए इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये कनेक्शन को ना कमिटमेंट तक लेकर जाने के लिए इनको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। इनको सिर्फ और सिर्फ खुद के डर को पीछे करना है, और वो ये कर भी रहे हैं। ये इंसान बहुत बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है टाइम की कोई दिक्कत हो किसी को, या आपको ऐसा लगता हो कि ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, बट ऐसा नहीं है। इनका हार्ट जो है ना वो हील्ड महसूस करता है जब ये आपके साथ होते हैं। और यहाँ पर ओके, मैंने बहुत पहले कहा था शायद यहाँ पर दिक्कत है, एक तो सोसाइटी की, दूसरा है यहाँ पर दिक्कत जो है वो मनी की है। सो यस, ये पर्सन जो है ना मनी की तरफ से ही इनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म का सोच कर थोड़ा इनको डर लगता है। सो बहुत जल्द इनको इसकी टीवी मिलने वाली है, फाइनेंसेस इनके अच्छे होने को हैं, और इन्होंने भी ऐसा ही सोच के रखा है। पता है कि जैसे इनके फाइनेंसेस अच्छे होंगे ना, जैसे इनकी खुद की जॉब होगी, इनके करियर में ग्रोथ होगी, ये पर्सन फाइनली आपकी तरफ आएंगे एक लॉन्ग टर्म का सोच कर। ठीक है, काफ़ी लोगों की ऐसे आप में से ऐसे काफ़ी की बातचीत होती है, और लेकिन कमिटमेंट के बारे में नहीं होती, कमिटमेंट तक नहीं बात होती। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यस, टाइम लगेगा थोड़ा। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक कंप्लीशन के जैसे देखते हैं आपके साथ खुद को। लाइक इनको लगता है कि ये कनेक्शन ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया है। सो ये थी हमारे पास पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, प्लस यही भी कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। बाय।